कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। चल पड़े हैं मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर के, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं? चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एटैरिस, एनियाक, टेंडी या नोवेला? इसका करेक्ट आंसर है एनियाक। वीडियो को ध्यान से देखना, क्या अब तक कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 49, 51, 46 या 47? तो ये हुई थी 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 77, 2000, 1955 या 1960? तो इसका करेक्ट आंसर है 1960। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? तो इसका करेक्ट आंसर है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन? तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब बीच में जो प्रोसेस करती है वो वाली यूनिट। एक साइड होता है इनपुट आउटपुट, फिर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और इस साइड होता है मॉनिटर, ठीक है। तो हम इनपुट डालते हैं, ये चीज प्रोसेस करके हमको शो करता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट, बीच में सीपीयू, इसलिए उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और उस साइड मॉनिटर। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू, वॉल्फ्रेम अल्फा? तो जो वॉल्फ्रेम अल्फा है ये एक एआई टूल है, जैसे चैट जीपीटी है, ये न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है वॉल्फ्रेम अल्फा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो ये तीनों जो है ये इनपुट है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। माउस से क्लिक करते हैं तो मॉनिटर में शो करता है, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं मॉनिटर में शो करता है, स्कैनर के अंदर हम कुछ भी डालते हैं, जैसे कोई A4 साइज पेपर लगाते हैं तो वो भी मॉनिटर में शो करता है। तो ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट? इसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, ठीक है। तो 1024 जब बाइट होंगे तो 1 केबी बनेगा, ठीक है, 1 किलोबाइट बनेगा। जब 1024 किलोबाइट होंगे तो 1 एमबी बनेगी, और जब 1024 एमबी होगी तब 1 गीगाबाइट बनेगा। तो ये इस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो 1024 जब बाइट है तो क्या होगा? 1 किलोबाइट के बराबर होगा। अब 1 मेगाबाइट बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024
किलोबाइट, जैसे मैंने अभी बताया आपको। केबी, एमबी, जीबी। एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट। ओके। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप कैसे बनते हैं, किस से बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर गैस करना और फिर वीडियो को प्ले करके अपना करेक्ट आंसर चेक करना। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन से। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है HTTP की? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हायर है, ये नहीं है। हायर ट्रांसफर टेक्स्ट ये भी नहीं है, हाइब्रिड भी नहीं है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका करेक्ट आंसर है। किस कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो। लोगो एक इमेज फॉर्म के अंदर बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, कोई भी चीज होती है तो ये बच्चों की लैंग्वेज क्या बोलते हैं? लोगो। निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर। कोडांत्रक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांत्रक तक, कोडांतरण से मशीन तक। कोड के थ्रू मशीन तक प्रोग्रामिंग होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट जो एक से अधिक प्रोसेसर का काम करे वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग, जैसा कि नाम में बोला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? बबल मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम। ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं सीडी रोम को। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर या आउटपुट अर्थमेटिक लॉजिक? तो तीसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मैथमेटिकल और अल्फाबेटिक इंप्रेशन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए यूज होता है अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? बाइट स्पेस, रजिस्टर, रैम स्पेस? तो रजिस्टर होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना के लिए मैंने अभी बताया आपको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए एएलयू का यूज किया जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर? प्रोसेसर करता है इंफॉर्मेशन में चेंज। प्रोसेसर के तीन भाग कौन से हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट या रैम? एएलयू, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर? कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर? तो इसका करेक्ट आंसर है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों की मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट। तो नियंत्रण मतलब कंट्रोल, तो कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करती है, इनकी मूवमेंट को। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डाटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाना, गणना और प्रोसेसिंग करना। तो इसका करेक्ट आंसर है गणना और प्रोसेसिंग करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना। तो बुनियादी कार्य कौन सा नहीं करता? टेक्स्ट को स्कैन करने का। परिचालन संपन्न करता है? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, एएससी, सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्थमेटिक। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किससे होती है? मदरबोर्ड से, मेमोरी से, या सीपीयू से, या रैम से? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम ही है प्रोसेस करना। लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, इंप्यूटिंग का, या आउटपुटिंग का? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडरस्टैंडिंग का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट और क्विक एमसीक्यू वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।